हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि पेपर में, साइंस के पेपर में IUPAC नाम लिखने के लिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग पढ़ के अगर नहीं जाओगे ना तो आपका भी क्वेश्चन पक्का छूट सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग ट्रिक भी देखेंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आप लोग वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा C2H5CHO, ठीक है। तो इसमें ट्रिक यही है बच्चों ना कि आपको जो भी इसमें जो ग्रुप लगे होते हैं आपको इसमें पहचानना होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा CHO ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि जो CHO ग्रुप होता है इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बच्चों एल्डिहाइड, इसको IPSC नाम लिखते समय लास्ट में अल लगाते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यह बच्चों एक पेपर है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि IPSC नाम कितनी बार पूछता है और कैसे पूछता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 27, और इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है CH3CH CH3OH, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यह देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है, हरदम पेपर में पूछता है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब भी आपको IPSC नाम लिखना होता है तो ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं ना, इनका नाम जरूर याद होना चाहिए। जैसे अगर OH है तो OH के लिए आल लगाते हैं, CHO है तो उसके लिए अल लगाते हैं, ठीक है। अगर वो जुड़ा हुआ है ग्रुप के साथ तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सी, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड O है बच्चों तो यह कीटोन समूह होता है, इसको ऑन जोड़ते हैं IUPAC नाम लिखते समय लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर COOH रहे तो इसको ओइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? जब भी COOH रहे बच्चों तो इसे क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NH2 जब भी दिखे तो इसको एमीन बोलेंगे, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, Cn को साइनो, F से फ्लोरो और I से आयोडो, ठीक है बच्चों। और आपको पता ही होगा कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है बच्चों। तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं NE, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं, YNE। जब भी बच्चों CH3 जुड़ा रहेगा तो उसको आप लोग मेथिल बोलेंगे, और C2H5 होगा ना तो उसको आप लोग एथिल बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान देंगे कि IPSC नाम लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ एक बार है तो उसको मोनो बोलते हैं, दो बार है तो डाई बोलते हैं, तीन बार है तो टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। ट्राई बोलते हैं, चार बार है तो टेट्रा बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान रहना चाहिए बच्चों आप लोगों को, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा गया है कि IPSC नाम लिखना है C2H5CHO का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि CHO जो है यहाँ पे जो है CHO है, इस CHO को क्या बोलते हैं? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि CHO को अल बोलते हैं, यानी लास्ट में क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे अल जोड़ेंगे आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था C2H5CHO, तो दो कार्बन को क्या बोलते हो? मेथ एथ, और एक कार्बन यहाँ पे तो मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया बच्चों? प्रोप हो गया, प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोप में CHO है ना, तो CHO को क्या बोलते हो आप लोग? अल बोलते हो ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, अल आना चाहिए लास्ट में, तो प्रोपेनल। देख रहे हो आप लोग? ऐसे देखो, इसको प्रोपेन बोलते ही हो, ठीक ना। में तीन कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, और उसमें CHO यानी अल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ठीक है बच्चों। यह आप इसका क्या हो जाएगा? IPSC नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग सीख जाओगे। आज की क्लास आप लोग याद रखना, पेपर में पक्का एक क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड O। अब देखो डबल बॉन्ड O देखते ही याद आ जाना चाहिए ना कि ये कीटोन समूह का है, ठीक है। फिर CH2 और यहाँ पे CH3,
ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रहा होगा सी और डबल बॉन्ड यहाँ पे बच्चों ओ दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखेंगे एक बार हम लोग कि सी और डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं, मतलब कीटोन समूह का है ना, तो ओन जोड़ते हैं लास्ट में, ओन। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे ओन, देखिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा इसको, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये क्या होगा, ब्यूटे, ये तो ब्यूट हो गया, और ब्यूट में क्या जोड़ना है, नॉन जोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटे नॉन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, बहुत ईजी है। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा हो ऐसे, सिर्फ सिंपल में दिया है एच, फिर यहाँ पर लिखा हो CHO, ठीक है, तो इसका कैसे आप लोग नाम लिखेंगे, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। आपको पता है कि एक कार्बन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं आप लोग, मेथ बोलते हो, क्या बोलते हो, मेथ। और CHO को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। अल लास्ट में आना चाहिए, अल का साउंड आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है CH3COOH, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही COOH आ गया ना, तो आपको याद आना चाहिए कि COOH को क्या बोलते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, COOH को आप लोग ओइक बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी आप लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो वहाँ पे बच्चों आप लोग बोलेंगे ओइक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे इसको, मेथ एथ, दो कार्बन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एथनोइक, ओइक आना चाहिए लास्ट में, तो क्या बोलेंगे, एथेनोइक। और आपको पता है क्या होता है, अम्ल होता है, COOH, तो एथनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। देखो आपको देखना है कार्बन कितना है, तो मेथेथ हो गया, एथेन हो गया, दो कार्बन तो एथेन हो गया, और इसमें COOH को क्या ओइक जोड़ेंगे ना, तो एथोनोइक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो एक क्वेश्चन दिया गया है CH3OH, तो जैसे ही OH दिखेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि OH को क्या बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि OH को जो है उसको आल बोलते हैं। जब भी आप लोग नाम लिखेंगे IUPAC, तो OH को क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो आपको पता ही है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और मेथेन में क्या OH यानी अल जोड़ना है ना, OH यानी क्या जोड़ना है बच्चों, अल जोड़ना है। तो यह क्या हो जाएगा, जब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे इन दोनों को जोड़ के, तो क्या बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा CH3Cl, ठीक है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जब भी CH3 दिखे, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब भी CH3 दिखे तो उसे आप लोग मेथिल बोलेंगे, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, मेथिल। तो यह क्या है, मेथिल है, ठीक है। तो देखो अब Cl लग गया है ना, तो पहले Cl का नाम लिखेंगे, यानी क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। आईपीएससी नाम लिखते समय जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्लोरो, और ये क्या है बच्चों, मेथिल है ना, यानी मेथेन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों, क्लोरोमेथेन, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो जो भी हाइड्रोजन होते हैं ना, वो पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे कि जो भी हाइड्रोजन होते हैं, आप लोग नोट करके लिख लेंगे, हाइड्रोजन समूह पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है। पूर्व लग्न का बच्चों समझते हो मतलब आप लोग, पूर्व लग्न, लग्न यानी लगने वाला, पूर्व यानी पहले, यानी जब भी हाइड्रोजन समूह होगा ना, तो वो पहले लिखेंगे, उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है ना, आईपीएससी नाम लिखते टाइम। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लोरो है ना, तो क्लोरो का नाम बाद में नहीं है, ऐसे नहीं कि इसका नाम हमने मेथिल क्लोरो रखा है, नहीं, चाहे मेथेन क्लोरो, इसका Cl का नाम पहले है, ठीक है, तो क्लोरोमेथेन, ठीक है। और हाइड्रोजन समूह में जो नाम होते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया बच्चों, Br, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन समूह होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो यहाँ पे Cl यानी क्या हो गया, क्लोरो हो गया, तो क्लोरो पहले लिखोगे आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन समूह का नाम पहले क्लोरो, और यहाँ पे क्या है मेथ एथ, 2 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो जब भी हाइड्रोजन समूह होगा ना, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, तो इसका नाम क्या करेंगे बच्चों आप लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। ये पूर्व लग्न होते हैं। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इसका भी IPSC नाम लिखना है। तो आपको पता है कि पहले Br आ गया ना हाइड्रोजन समूह, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोपेन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस यही IPSC नाम है, घबराना नहीं है पेपर में, देख रहे हो आप लोग कितना ईजी है, बस ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आई है ना, तो आई को क्या बोलते हो बच्चों आप लोग, आयोडो बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, आयोडो। और यह क्या है, मेथ एथ प्रोप, तो आयोडो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देख रहे हो आप लोग। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। बस यहाँ पे बदलता जाएगा चैन, बाकी सब वही रहेगा। आई है तो आयोडो लगेगा, Br है तो ब्रोमो लगेगा, ठीक है। बाकी जितना भी कार्बन होगा गिन के आप लोग काउंट करके लिख देंगे। अगर बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं वो वीडियो को देखें और कुछ सीख सकें। बाकी पेपर बहुत ही नज़दीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।